आज हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर चुके हैं और अगर आप लोग नहीं देखे हों ये क्वेश्चन दोनों किए होंगे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में, तो क्वेश्चन कर रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4.4 अपॉन 3 सेंटीमीटर। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिनके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देखेंगे ये भुजा और ये भुजा हमेशा क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं या दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें दो एंगल भी बराबर होते हैं। अगर जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण, उसके जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह क्या रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी पेरीमीटर जो है द बेस दिया हुआ है, मतलब कि ये दिया हुआ है 4.3 मीटर और इसका ओवरऑल पेरीमीटर जो दिया हुआ है 4.2/15। ये मिश्रित भिन्न में है, इसको हमें भिन्न में बनाना होगा। अभी मिश्रित भिन्न में इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 4.2/15। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के सवाल अगर आते हो, इसके पहले हमने रेक्टेंगल वाला सवाल आपको कराया था, तो उसमें भी पेरीमीटर, अब इसमें हमें याद रखना होता है दोस्तों कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होती है। तो इसमें भी आपको अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति कैसे निकालते हैं वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद ही आपको फॉर्मूला समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि आधार इसका दिया हुआ है भाई और पेरीमीटर इसका दिया हुआ है। तो हमें बता दो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। मतलब इसका लेंथ बता दो या दोनों भुजाओं की क्या साइज है, क्या लंबाई, मतलब कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ये हमें बता दो। तो सिंपल, अब आधार इसने हमें बेस तो दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है जब हमें, सॉरी इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, इसमें लंब, आधार और कर्ण होता है। तो अब इसमें देखिए बेस दिया हुआ है, मतलब b इक्वल टू दिया हुआ है, b इक्वल टू है 4/3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब मैंने कहा कि इसमें क्या होता है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो मान लीजिए अगर ये एक है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा ना। तो हम एक तो मान नहीं सकते, हमने मान लिया इसको, मान लीजिए साइड s या x मान लिया इसको, और ये भी मान लिया x। तो दोस्तों आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं के योग कर देंगे तो हमें परिमिति मिल जाएगा। अब देखिए, एक भुजा x है, दूसरा भुजा x है, क्योंकि ये x क्यों है दोस्तों, इसलिए है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का ये नेचर है कि उसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये भुजा x है तो ये भी भुजा क्या होगा, x होगा। मतलब x की वैल्यू अगर मान लीजिए 5 आया है, तो अगर ये भुजा 5 है तो ये भी भुजा कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया? अगर समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर 5 है तो उसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 5 होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि इसकी वैल्यू भी x रखा है, इसकी वैल्यू भी x रखा। अब तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आपको मालूम हो ही गया। अब मान लीजिए कि अब इसमें आपको b मालूम है, बेस, साइड 1 मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया S1 इक्वल टू x है और S2 इक्वल टू क्या है, ये भी x है। पेरीमीटर दिया हुआ है, p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4
2/15। इसको आप जो मिश्रित भिन्न में है इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 4 में 15 से गुणा करेंगे तो 14, 15 चौका 60। आइए ऊपर वाला अंश को जोड़ देते हैं, मतलब 60 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 62, और जो हर होता है उसको बट्टा मिलता है। मतलब कि क्या हुआ, पेरीमीटर हो गया 62/15। अब फार्मूला कहता है कि भाई B प्लस S1 प्लस S2 इक्वल टू होता है P के, मतलब पेरीमीटर के। तो इसमें B कितना है दोस्तों 4/3, और जोड़ भुजा कितना है, पहला भुजा x है, दूसरा भुजा क्या है x है। ये हो गया हमारा 62/15। अब देखिए x x 2x, अब बराबर के बाद ये है 62/15, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3 माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 15 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 होता है, 15 में 15 से भाग करेंगे तो 1 में 62 से गुणा करेंगे तो 62, 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 62 में से 20 गया 42, 42 बटा हो जाएगा 15, मतलब 2x बराबर कितना आया 42/15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना होगा तो आपको तीसरा तीसरी गुणा करना होगा इसमें, तो 15 दूना 30, 30x बराबर यहाँ पे लिखता हूँ माफ कीजिएगा जगह थोड़ा सा छोटा है, तो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 36 से गुणा किया तो 30x बराबर हो गया 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 42/30, तो 6 से कट जाएगा 7 6 7 42 और 6 5 30, मतलब x बराबर क्या आ गया 7/5 सेंटीमीटर। माने एक भुजा का लंबाई कितना है भाई 7/5, फिर दूसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी 7/5 और तीसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी 4/3। आप तीनों को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो आपको मिलेगा ये 62/15। समझ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमने किया क्या है, अब हमने सीधे तौर पे, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताता हूँ आपको कि मैंने सवाल पढ़ा, पहले मैंने सवाल को समझो कि सवाल क्या है। सवाल था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बेस जो है 4/3 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी हमें लेंथ बता दो या दोनों साइड की लंबाई, दोनों साइड की वैल्यू बता दो, या दोनों भुजाओं की लंबाई हमें बता दो कि दोनों बाकी जो दो भुजा बचे हैं। आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, तो एक भुजा तो इसमें दे रखा है, बेस दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया दोस्तों कि हमने एक जो दूसरी भुजा थी, हमने एक साइड की भुजा को, हमें मालूम है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो और दो कोण आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि बेस दिया हुआ है 4.3, इसका मतलब है कि बाकी के जो दो भुजा बचेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल टू होंगे। अगर मतलब कि अगर कोई एक x होता है तो दूसरा भी क्या होगा दोस्तों, x ही होगा। यानी अगर कोई एक भुजा की अगर बेस को छोड़ दिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज में और एक दूसरी भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा भी क्या होगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो हमने तो वही किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, P प्लस साइड 1 प्लस साइड 2 इक्वल टू P। अब P मेरा ये था 62/15,
तो हमने क्या b के जगह पे 4/3 रख दिया, साइड 1 x है, साइड 2 x है। हमने क्या किया, x और x जोड़ेंगे तो 2x होता है, 2x इक्वल टू के बाद 62/15 होता है, 62/15 कर दिया। आइए प्लस 4/3 इधर गया तो -4/3 हो गया। 15 और 3 का एलसीएम निकाला, 15 आया। हमने भिन्न का घटाव किया तो ये 42/15 में कन्वर्ट हो गया। अब 2x बराबर क्या होगा दोस्तों, 42/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया मैंने तो 2x में 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30x इक्वल टू हो गया 42। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42/30। तो 42/30 को जब कटाएंगे ना तो 6 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 42 कटता है, और 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 30 कट जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। यानी कि ये भुजा मेरा क्या हुआ 7/5 सेंटीमीटर हुआ। तो जब ये 7/5 सेंटीमीटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7/5 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अब हमने आज ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर दोस्तों इनमें आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट्स करके बताएंगे और हम आपके डाउट्स को क्लियर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।